नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन। जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चन का आंसर जरूर देना और आपका देखना कि कितने आपकी तैयारी हुई है और कितने आपकी तैयारी नहीं हुई है। आज की इस क्लास में ये क्लास होगी हमारी रिवीजन की क्लास, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। क्या है बेरी नामक प्राचीन कस्बा हमारे हरियाणा के किस जिले में स्थित है। देखो जो बेरी है ना, ये अभी वर्तमान में पड़ता है हरियाणा के झज्जर जिले में। अगर हम बात करें पहले की, तो ये पहले पड़ता था हरियाणा के रोहतक जिले में। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर झज्जर दे रखा हो तो आप झज्जर लगा कर आना, लेकिन झज्जर नहीं है तो आप करोगे रोहतक। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेरी कहाँ पर है? ये है हरियाणा के रोहतक जिले में। प्राचीन समय में, लेकिन अब जब रोहतक जिले से झज्जर को निकाला गया तो अब किस में चला गया? बेरी झज्जर जिले में चला गया। और झज्जर जिले से ही हमारे हरियाणा के प्रथम हमारे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म स्थान भी कौन सा है? बेरी ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य में बिरला मंदिर स्थित है हमारे हरियाणा में, जिसको हम बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कहां पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। कहां पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ कब हुआ? क्या है हमारे हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो हमें। तो इसका आरंभ हुआ था 1862 ईस्वी में। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि महाभारत काल से संबंधित आमीन नामक प्राचीन गांव हरियाणा के किस जिले में है? क्या है? महाभारत काल से संबंधित आमीन गांव। हाँ, आमीन गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो अभिमन्यु की मृत्यु जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि युद्ध के कौन से दिन हुई थी? महाभारत के युद्ध के कौन से दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी? और ये हुई थी आमीन गांव में। जो आमीन गांव है ना, ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो ये हो जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आमीन गांव का नाम अभी वर्तमान में अभिमन्युपुर रखा गया है, इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखो बनावली वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। जब फतेहाबाद जिले का निर्माण नहीं हुआ था उस समय बनावली कहां पर था? तो ये पड़ता था हरियाणा के हिसार जिले में। और हरियाणा के हिसार जिले में हमारे भारत का और हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राखी गढ़ी, इसको भी आप याद रखना। और हिसार में ही एक स्थान है अगरोहा, जहां से हमें अगर गणराज्य के सिक्के मिले हैं। तो बनावली कहां पर है? वर्तमान में तो फतेहाबाद जिले में है, लेकिन यहाँ पर फतेहाबाद है नहीं, तो आप करोगे हिसार जिले में। कहां पर है बनावली? हरियाणा के हिसार जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि सूरजभान के निर्देशन में क्या है? सूरजभान के निर्देशन में हरियाणा के किस स्थान की खुदाई से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? जिस स्थान की खुदाई किसने की थी? सूरजभान ने की थी। तो ये हुई है हरियाणा के मित्ताथल। कहां से प्राप्त हुई है? हरियाणा के मित्ताथल। ये पड़ता है हरियाणा के भिवानी जिले में। और मित्ताथल से ही हमें गुप्त काल और समुद्र गुप्त काल के सिक्के प्राप्त होते हैं, सोने और चांदी के, इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? देखो इब्राहिम लोदी का संबंध हरियाणा के पानीपत के पहले युद्ध से है। पानीपत में 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, तो इब्राहिम लोदी का जो संबंध है ना, वो पानीपत के पहले युद्ध से है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। कब? 1526 में, इसको भी आप याद रखना। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? ये है हरियाणा के पानीपत जिले में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मित्ताथल हरियाणा में कहां स्थित है? हमारी हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मित्ताथल, जो ये पीछे भी आया हुआ था कि मित्ताथल किस जिले में है। तो मित्ताथल हो जाएगा आपका भिवानी जिले में। कहां पर है? भिवानी जिले में। और भिवानी जिले में एक स्थान है औरंगाबाद। कौन सा स्थान है? औरंगाबाद। औरंगाबाद योध्या गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। अगर पूछे कि औरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका प्राकृतनाक। ठीक है, और यहाँ से हमें योध्या गणराज्य के सिक्के मिले हैं, मोहरे मिली हैं। और औरंगाबाद और एक है
ब्राह्मणवास जो कि रोहतक में पड़ता है। इन 2 स्थानों से महात्मा बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई है, इनको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हरियाणा में हड़प्पा परवर्ती संस्कृति व चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण हमें कहां से मिला है। तो कहां से मिला है, तो ये हमें मिला है भगवानपुरा से, ठीक है। और भगवानपुरा से ही हमें आर्यों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो भगवानपुरा कहां पर है, भगवानपुरा पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। और भगवानपुरा स्थल की खुदाई की थी किसने की थी, जगपति जोशी ने इस स्थल की खुदाई की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया था। तो ये पानीपत में हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये पहला युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और वहीं पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और वहीं पर इसका मकबरा है, कहां पर है, पानीपत में, किसका, इब्राहिम लोदी का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों में पिंजौर कालका के निकट किस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या क्वेश्चन है कि हमारे हरियाणा की जो शिवालिक पहाड़ियां है ना, पिंजौर और कालिका के निकट किस स्थान के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं हमें पाषाण काल के। किस काल के प्राप्त हुए हैं, पाषाण काल के ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए पिंजौर कालका के निकट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि बूडिया नामक ऐतिहासिक कस्बे की नींव किस मुगल शासक के काल में रखी गई। जो बूडिया है ना, ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। इस कस्बे की नींव किस मुगल शासक के काल में रखी गई, तो ये रखी गई थी हुमायूं के शासनकाल में। और हुमायूं का जो हमें शिलालेख है ना, वो कहां से मिलता है, वो मिलता है हरियाणा के फतेहाबाद जिले से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या है, हमारा क्या है कि गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहां पर है। जो गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान, इसका मकबरा बताने, इसकी कब्र बतानी कहां पर है, तो वो हो जाएगी हरियाणा के कैथल जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है। तो किस स्थान का निवासी माना गया है, जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये माना गया है स्थानेश्वर का। कहाँ का, स्थानेश्वर का। तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। इसको हम थानेश्वर भी कहते हैं। थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, उन्होंने पुस्तकें लिखी थी हर्षचरित्र और कादम्बरी। अच्छा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ हर्षवर्धन की 3 प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यमुनानगर जिले के यमुनानगर के समीप स्थित बूडिया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर कालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना गया है। कि जो अकबर के 9 रत्न थे ना, उनमें से किस रत्न का ये संबंध बूडिया स्थान माना गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो आपको होगा जी वो माना गया है बीरबल का। किसका माना गया है, बीरबल का। ऑप्शन, अच्छा बीरबल का छाता हरियाणा के किस जिले में है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि दुख भंजनेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर है। क्या क्वेश्चन है, दुख भंजेश्वर मंदिर हरियाणा के कहां पर है। अच्छा मैंने पूछा था बीरबल का छाता, तो वो हो जाएगा हरियाणा के नारनौल में। कहां पर है, हरियाणा के नारनौल में, जिसको हम राय मुकुंद दास के छाते के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आप याद रखना। तो ये मंदिर कहां पर हो जाएगा, ये मंदिर हो जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहां पर हो जाएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हरियाणा के बनावली, सीसवाल, कुणाल, मिर्जापुर, दौलतपुर और भगवानपुरा नामक स्थानों के उत्खनन से किस काल की संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, बनावली, सीसवाल, कुणाल, मिर्जापुर, दौलतपुर और भगवानपुरा। इन स्थानों की जब खुदाई की गई तो ये बताना है कि यहाँ से किस काल के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हैं परवर्ती हड़प्पा काल के, पूर्ववर्ती या फिर परवर्ती हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 35वें राष्ट्रीय खेलों 2015 में हरियाणा को कितने स्वर्ण पदक मिले थे। जो 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल हुए थे तो उसमें हमारे हरियाणा के पदक बताने कितने पदक थे, तो वो हो जाएंगे आपके 40 पदक। कितने पदक थे हमारे हरियाणा के? 40 पदक थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कि निम्न में से कौन से मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। इनमें से मंदिर बताना है कि वो कौन सा मंदिर है जो हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। देखो हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को हम धर्मनगरी के नाम से जानते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ पर है? ये भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। नारायण मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र में है। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर है बिड़ला मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सभी के सभी जो मंदिर है ना ये कहां पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण सर्वप्रथम किसने आरंभ किया। हमारे हरियाणा में सबसे पहले जो पुरातात्विक चीजों को खुदाई करने का कार्य है ना वो किसने आरंभ किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कि महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के किस नगर को बनाई थी। कौन है महाराजा हर्षवर्धन? इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के किस नगर को बसाई थी। देखो हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें मैंने पीछे पूछा था तो वो हो जाएंगे आपकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और जो हर्षवर्धन का संबंध है ना ये थानेसर से है। कहाँ से है? थानेसर से। और महाराजा जो हर्षवर्धन है इनकी राजधानी भी थानेसर ही हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जो पटौदी महल है ना कहाँ पर पड़ता है? पटौदी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। पटौदी महल को हम हरियाणा का व्हाइट हाउस कहते हैं। इसका जो वास्तुकार है ना पटौदी महल का वास्तुकार कौन है? वो तो हो जाएगा आपका हेंज इस महल का क्या है? वास्तुकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हरियाणा में हिसार, करनाल, भिवानी, नारनौल व जींद के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पक्का रनवे है। ठीक है, इन जिलों को छोड़कर इन जिलों के अतिरिक्त और किस स्थान पर पक्का रनवे है। जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो वो हो जाएगा आपका पिंजौर में। कहाँ पर है? पिंजौर में। और पिंजौर पड़ता है हरियाणा के पंचकुला जिले में। कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला जिले में। और पिंजौर में एक गार्डन है यादवेंद्र गार्डन जिसको हम उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसका मुख्यालय खुद जिले में न होकर वहां की तहसील में है। जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में कि वो हमारे हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय खुद जिले में न होकर किसी तहसील में है। आंसर दो हमें। तब तक के लिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिला करनाल में स्थित किस स्थान पर मध्यकाल में सन 1191 और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। अच्छा बताना है कि वो करनाल जिले का कौन सा स्थान है जहां से 1191 और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। तो आपका वो हो जाएगा तरावड़ी। कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। इसको हम तराइन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 2 युद्ध हुए हैं, तराइन का पहला युद्ध और तीसरा युद्ध। इसके अलावा एक युद्ध और भी हुआ है तराइन का तीसरा युद्ध, इसको भी आप याद रखना। पहला और दूसरा युद्ध हुआ था 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरावड़ी या फिर तराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में किस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हमारे हरियाणा का देखो कुरुक्षेत्र जिला है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। तो बताना वो कौन सा स्थान है। क्या वो कालेश्वर तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर है, मार्कंडेय तीर्थ? तो आप कहोगे जी वो हो जाएगा आपका ज्योतिषर सरोवर। कहाँ पर दिया था? ज्योतिषर सरोवर वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गी बनाया जाएगा। कि बल्लभगढ़ है ना, बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गी जो रास्ता है या फिर 4 मार्गी आपको बनाया जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश तक। कहाँ तक? उत्तर प्रदेश तक। और उत्तर प्रदेश और हमारे हरियाणा को जो अलग करती है ना, कौन सी नदी अलग करती है?
तो वो करती है हमारी यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारे हरियाणा राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है आपका राजस्थान, लगभग 1262 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा साझा करता है वो करता है उत्तराखंड, 11 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सिही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है? देखो, सिही पड़ता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। तो जो सिही गांव है ना, वो किस भक्त कवि की जन्म स्थली मानी गई है? तो वो मानी गई है सूरदास की। किसकी मानी गई है? सूरदास की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? महाभारत की रचना जो महर्षि वेदव्यास ने की थी वो हरियाणा के किस स्थान पर की थी या फिर किस जिले में की थी? तो वो की थी आपकी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? हमारे हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? तो वो हो जाएगा आपका मूर्थल में। कहाँ पर है? मूर्थल में। और मूर्थल कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के सोनीपत जिले में। और मूर्थल में क्या है? मूर्थल में एक विश्वविद्यालय है, सर छोटूराम विश्वविद्यालय, तकनीकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मूर्थल में। इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि गुड़गांव के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? कहाँ पर है? सराय अलावर्दी गांव में। कहाँ पर पड़ता है? गुड़गांव में पड़ता है। तो किसी मुस्लिम शासक के काल की ये मस्जिद यहाँ पर विद्यमान है? तो वो हो जाएगी आपकी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। किसके शासनकाल की? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो कौन सा जिला बनाया था? तो वो बनाया था आपका हिसार जिला, जिसको हम स्टील सिटी, जिंदल सिटी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा जिला? हिसार जिला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध कहां पर हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कहां पर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत जिले में। कहां पर? पानीपत जिले में 1526 में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिबद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? कौन सा गांव है ये? आदिबद्री गांव है। तो आदिबद्री गांव बताना है हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा हरियाणा के यमुनानगर जिले में, जहां से यमुना नदी हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है और इसका जल्दी से आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध कब हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पानीपत के पहले युद्ध के बारे में, ठीक है। तो 1526 में ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से फिरोजपुर राष्ट्रीय मार्ग पर यात्रा करने पर हरियाणा का कौन सा प्रमुख नगर पड़ता है? जब दिल्ली से फिरोजपुर आप जाओगे ना, दिल्ली से फिरोजपुर राष्ट्रीय मार्ग पर आप कोई यात्रा कर रहे हो तो आपको हरियाणा का कौन सा नगर देखने को मिलेगा? कौन सा नगर आपको बीच में पड़ता है? तो जल्दी से बताओ, रोहतक, सिरसा या फिर हिसार? जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो वो पड़ता है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के सभी जिले पड़ते हैं जब दिल्ली से फिरोजपुर आप यात्रा करोगे, रोहतक, सिरसा और हिसार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि जिला यमुनानगर में स्थित किस ऐतिहासिक गांव का संबंध महाभारत कालीन राजा शांतनु से माना जाता है? तो किसका माना जाता है? जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये माना जाता है वनशंतर का। किसका? वसंतर का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी केंद्र शासित राज्य की सीमाओं के से हमारा हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है, कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिससे हमारे हरियाणा राज्य की सीमा लगती है, तो वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली और इसके अलावा लगती है चंडीगढ़ के साथ। नई दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ क्या लगती है, हमारे हरियाणा की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जननायक देवीलाल पुरस्कार का संबंध है किस क्षेत्र से। जो जननायक देवीलाल है ना, इस पुरस्कार का संबंध है किस क्षेत्र से है, तो वो हो जाएगा आपका कृषि पैदावार के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था जिसमें मराठाओं की पराजय हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, और इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है। तो ये युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था, 1761 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे क्या है। हरियाणा में वर्तमान समय में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं। हमारे हरियाणा में वर्तमान समय में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 6। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया गया था। ये पानीपत करनाल जिले में पड़ता है। तो किसको बनाया था, जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये बनाया था कुंजपुरा ने। किसको बनाया था, कुंजपुरा को। और कुंजपुरा में हमारे हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरसा जिले में स्थित ऐलनाबाद नामक कस्बा पहले किस नाम से जाना जाता था। जो सिरसा में ऐलनाबाद है, यहाँ की विधानसभा सीट भी है और सिरसा जिले की क्या है, ये तहसील भी है। तो इसको प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे, तो इसको हम जानते थे खड़ियल के नाम से। किसके नाम से, खड़ियल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा के किस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया। तो कहाँ पर दिया गया था, ज्योतिषर सरोवर वट वृक्ष के नीचे ज्योतिषर सरोवर पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करनाल से शाहबाद तक यात्रा के लिए कब खोला गया। क्या है, करनाल से शाहबाद तक यात्रा के लिए कब खोल दिया गया। हाँ, इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। कब खोल दिया गया, तो ये खोल दिया गया था सितंबर 1998 को। कब, सितंबर 1998 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरसा जिले में स्थित रानिया नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या है। सिरसा में जो रानिया है ना, जहाँ से जो कौन आया था रानिया से 1398 में, तैमूरलंग ने हमारे हरियाणा में रानिया से प्रवेश किया था 1398 में। ठीक है, और जो रानिया में ओटू बांध है घग्गर नदी पर, इसको भी आप याद रखना। इसका प्राचीन नाम है राजापुर। क्या है, राजापुर। और 1818 में रानिया की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था जावेद खान ने। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था। हमारे हरियाणा में पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये पूछ रहा है तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ भी लिया गया है ये कि हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये किया गया था 1972 को। कब, 1972 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। जिला अंबाला में स्थित किस कस्बे को सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। तो किसको बसाया था, ये बसाया था नारायणगढ़ को। किसको बसाया था, नारायणगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रायपुर रानी कहाँ पर है। रायपुर रानी पड़ती है हरियाणा के पंचकुला जिले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के पानीपत में प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ रखा है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब, 1556 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश की पक्की सड़कों से जुड़े संपर्क वाले गांवों की संख्या कितनी है? कि हमारे हरियाणा प्रदेश में कितने गांव पक्की सड़कों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या बतानी। कितने गांव जुड़े हुए हैं, जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो वो जुड़े हुए हैं 6677 गांव। कितने? 6677 गांव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनीपत जिले में स्थित किस प्राचीन ऐतिहासिक कस्बे की गई खुदाई से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? जो सोनीपत जिले में पड़ता है, तो ये हुए हैं हमें खेड़ी गुज्जर से। कहां से प्राप्त हुए हैं? खेड़ी गुज्जर से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो जल्दी से जल्दी क्लास को आप लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। और जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक ले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या है? बहादुरगढ़ को हमारे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। कहां पर है? झज्जर जिले में है। तो इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सराफाबाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी? ये की गई थी 1969 को। कब? 1969 को। और 1969 को ही हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। इसको भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहां पर लगाया गया है? 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहां पर लगाया गया है? जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कहां पर लगाया गया है। तो ये लगाया गया फरीदाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महम नामक ऐतिहासिक कस्बा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या है? महम जो ऐतिहासिक कस्बा है ये कहाँ पर स्थित है? महम में है ज्ञानी चोर की बावड़ी, जिसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, बनाई थी साधो कलाल ने। ठीक है, तो कहाँ पर है? ये पड़ता है हरियाणा के रोहतक जिले में। कहाँ पर? हरियाणा के रोहतक जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में है? देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी। अब बताना है ये किस जिले में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? ये हो जाएगा हरियाणा के करनाल जिले में। और करनाल में क्या है? डेयरी अनुसंधान संस्थान है, पशु एवं आनुवांशिकी ब्यूरो है, राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ संस्थान भी कहां पर है? करनाल में है। और ये सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां पर है? करनाल जिले में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है? हमारे हरियाणा में जो सड़कों की लंबाई है ना, वो आपको किलोमीटर में बतानी है कि कितने किलोमीटर हमारे हरियाणा में सड़कों की लंबाई है। तो वो हो जाएगी आपकी 27,083 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 27,083 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि जिला रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनः निर्माण बनिया जाति के पेशोरा नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना और जल्दी से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो कब करवाया गया था? ये करवाया गया था 1266 ईस्वी में। कब? 1266 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? कहां पर लड़ा गया था महाभारत का युद्ध? तो ये लड़ा गया था कुरुक्षेत्र जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में बड़े परिवहन बस डिपो की संख्या कितनी है? हमारे हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपो की संख्या बतानी कितनी है? तो वो हो जाएगी आपकी 24। कितने हैं बड़े परिवहन बस डिपो हमारे हरियाणा में? 24 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी हुआ करता था? हमारे हरियाणा का वो कौन सा स्थान है जो प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी हुआ करता था? तो वो था आपका थानेसर। कौन सा था? थानेसर। और थानेसर पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। 18 दिनों तक युद्ध हुआ था, युद्ध चला था और लगभग 900 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है,
हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? हमारे हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ये पड़ता है हरियाणा के, कहाँ पर है ये? हरियाणा के हिसार जिले में है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, और इस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले चावल की खेती पर शोध किया था। इसके अलावा हिसार जिले में कौन कौन सी और विश्वविद्यालय? एक है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 को। इसके अलावा एक है लाला लाजपत राय पशु और चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में, दिसंबर 2010 में उसकी स्थापना हुई थी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़, जिसको हमारे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सराफाबाद, और ये पड़ता है हरियाणा के झज्जर जिले में। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के झज्जर जिले में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यमुनानगर जिले में स्थित सडोरा नामक ऐतिहासिक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? सडोरा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। तो ये बताना है कि इस नगर में, कहाँ पर, सडोरा में कौन सा मंदिर पड़ता है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है सडोरा में? तो जल्दी से बताओ। तो मनोकामना मंदिर ये भी है, गग्गर वाला मंदिर और तोरंगा वाला मंदिर, यानी कि उपरोक्त तीनों मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के सडोरा गाँव में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में है? देखो मैंने पीछे बताया था, 3 विश्वविद्यालय बताए थे, गुरु जम्भेश्वर, लाला लाजपत राय और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा के हिसार जिले में, और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1995 को। इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सिरसा जिले में कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो आपको होगे जी, वो है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और भिवानी जिले में है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 2013 और 14 में। अम्बाड़ा में कौन सा विश्वविद्यालय है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? क्या है? गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हरियाणा के सोनीपत जिले के अंतर्गत। सोनीपत को हम क्या कहते हैं? साइकिल सिटी हम कहते हैं। और हमारे हरियाणा में मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सोनीपत जिला ही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि किसानों की मांग पर नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू की गई? तो कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो वो लागू की गई थी सटैव प्रणाली। कौन सी प्रणाली? सटैव प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि जिला यमुनानगर के किस ऐतिहासिक कस्बे के पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा है, जिन्होंने भागनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की क्या की थी? इन्होंने सहायता की थी। तो कहाँ पर है ये? जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। यमुनानगर का वो ऐतिहासिक कस्बा है, तो इसका आंसर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में दो। तो वो हो जाएगा आपका सडोरा। कहाँ पर है? सडोरा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? आंसर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये मैंने पीछे बताया था। तो ये हो जाएगा हरियाणा के सिरसा जिले में। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2003 में। इसको भी आप याद रखना। और चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था तेजाखेड़ा गांव, ये भी पड़ता है हरियाणा के सिरसा जिले में। सिरसा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। गेहूं का उत्पादन करने में हमारे हरियाणा के पहले स्थान पर है। कौन सा? सिरसा जिला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिरसा जिला उत्पादन करता है आंवले का भी। इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? हमारे हरियाणा के भिवानी जिले का वो कौन सा कस्बा है जिसको सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? तो जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो वो हो जाएगा आपका चरखी दादरी। देखो चरखी दादरी पहले कहाँ पर पड़ता था? 2016 से पहले भिवानी जिले में पड़ता था। तो उसी समय का ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब 2016 के बाद भिवानी जिले को चरखी दादरी से निकाला गया। भिवानी जिले से चरखी दादरी को निकाला गया 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है। ये अलग जिला बन गया है अब। कौन सा? चरखी दादरी जिला। इसको भी आप याद रखना। लोहारू हमारे हरियाणा के भिवानी जिले में है। ये हमारे हरियाणा में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुड़गांव के कलेक्टर का नाम क्या था। जब 1857 की क्रांति हुई थी हमारे हरियाणा में, शुरुआत हुई थी अम्बाड़ा जिले से 13 मई 1857 को, और हमारे पूरे भारत में हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। इसको भी आप याद रखना। तो ये बताना है कि ये स्वतंत्रता संग्राम में गुड़गांव के कलेक्टर का नाम बताना है, गुड़गांव के कलेक्टर का क्या नाम था। अच्छा, 1857 की क्रांति से गुड़गांव का नेतृत्व किसने किया था, किस शासक ने गुड़गांव की तरफ से नेतृत्व किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। बहादुरगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था नवाब बहादुर जंग ने। अच्छा, झांसी जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो ये किया था लाला हुकमचंद और मुनीर बेग ने। अच्छा, लोहारू से 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो ये किया था अमीनुद्दीन ने, और अमीनुद्दीन अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। अच्छा, अम्बाड़ा जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व वो किया था मोहन सिंह ने, मोहन सिंह मंडार ने। इसको भी आप याद रखना। तो कलेक्टर गुड़गांव का था, ये था श्री फोर्ड। कौन था? श्री फोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खरखोदा और रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से दो। तो वो किया था विशारद खान ने। इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है। जो अशोक का स्तंभ है ना, इसकी लिपि बतानी, कौन सी लिपि में ये अशोक के स्तंभ लिखे हुए हैं। तो ये लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है या फिर किस जिले में है। मीरा साहब का मकबरा। अच्छा, बाबा मीरा नो बहार की मजार कहाँ पर है। मजार कहाँ पर है, तो मजार हो जाएगी गुहला चिक्का में, और ये पड़ता है हरियाणा के कैथल जिले में। ठीक है, और मीरा साहब का मकबरा ये हो जाएगा हरियाणा के करनाल जिले में, और करनाल में क्या है, नूरी मस्जिद भी है। ठीक है, और करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसको हम एमडीयू के नाम से भी जानते हैं, हरियाणा के किस जिले में है। एमडीयू यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है, तो ये हो जाएगी हरियाणा के रोहतक जिले में। कहाँ पर है, हरियाणा के रोहतक जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कल्पना चावला तारामंडल हरियाणा के किस जिले में है, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में आंसर दो। कल्पना चावला तारामंडल हरियाणा के किस जिले में है, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हरियाणा के किस जिले में है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जो कल्पना चावला तारामंडल है ना, वो तो है जी हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, और जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है ना, वो है हरियाणा के करनाल जिले में। इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बाकी कल्पना चावला से संबंधित सभी के सभी क्वेश्चन करनाल से बनते हैं। देखो, एक ऐसे शख्स का नाम बताओ जिनका संबंध हमारे हरियाणा के करनाल जिले से है, उनका जन्म हुआ था और वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे और हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री भी बने थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका कौन है वो व्यक्ति। हमारी अंतरिम सरकार में पहले वित्त मंत्री थे और जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 1858 में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। 1858 में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। कौन सा कर दिया गया, तो वो कर दिया गया था गुड़गांव जिला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई है। लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन कहाँ बिछाई गई है, तो ये बिछाई गई है बादशाहपुर से रेवाड़ी तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, लियाकत अली खान, जिनका संबंध है हरियाणा के करनाल जिले से, और ये हमारी अंतरिम सरकार में पहले वित्त मंत्री भी थे। इसको भी आप याद रखना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का प्रेरणादायक संदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया था, तो कहां पर दिया था, ये दिया था हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थित है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये पड़ जाएगा हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार जिले में। 1970 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद हरियाणा के 22वें जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया। कौन सा जिला, फरीदाबाद जिला। ये हमारे हरियाणा का 22वां नहीं 12वां जिला बना था। 12वें जिले के रूप में, 22वां तो चरखी दादरी हो जाएगा जो 1 दिसंबर 2016 को बना था। तो 12वें जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया। अच्छा, 26 अगस्त 1975 को हरियाणा का कौन सा जिला बना था, जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में।
तो वो बना था जी हरियाणा का सिरसा जिला, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और 15 अगस्त 1979 को, कब 15 अगस्त 1979 को हमारे हरियाणा का फरीदाबाद जिला बना था, जो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, और सूरजकुंड का प्रसिद्ध मेला भी यहीं पर लगता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहे हैं हम, और साथ के साथ है ना कमेंट बॉक्स में आंसर भी दो कि कितने आपके ठीक हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। अच्छा 80वां क्वेश्चन है हमारा ये कि हरियाणा में निम्नलिखित में से किस तरल स्थान पर आधारित 25-25 मेगावाट के बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है, जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये की गई है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में रहकर सूफी मत का प्रचार करने वाले अधिकांश सूफी संत निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे, तो वे थे कादरी संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, जिसको हमारे हरियाणा का क्या कहते हैं, हम ताजमहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वेफेलॉज की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पलवल जिले को जिले का दर्जा किस वर्ष दिया गया। जो पलवल जिला है ना, इसको जिले का दर्जा कब दिया गया, तो ये बना था 15 अगस्त 2008 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 2005 में हमारे हरियाणा का कौन सा जिला बना था, आंसर दो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कार्य कब पूर्ण किया गया। बिजली पहुंचाने का, हमारे हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया, तो जल्दी से आंसर दो इसका। तो ये हो जाएगा 29 नवंबर 1970 तक पूरा कर दिया गया था बिजली पहुंचाने का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस नगर में है। तो मैंने बताया था ये कुरुक्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र है ही नहीं, तो कुरुक्षेत्र नहीं है। तो थानेसर कहाँ पर है, थानेसर भी कुरुक्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी, जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये की गई थी 1986 में। कब, 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने धर्मगुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। तो कौन सा स्थान दिया था, तो ये दिया था गुड़गांव या फिर गुरुग्राम, यानी कि गुरु का गांव। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग कितनी है। हमारे हरियाणा में जो विद्युत उपभोक्ता है उनकी संख्या बतानी है कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 53.23 लाख। कितनी है, 53.23 लाख। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि भिवानी जिले के कलियाना गांव में किस संत की दरगाह स्थित है जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है। तो किसकी दरगाह स्थित है हरियाणा के भिवानी जिले में, जल्दी से आंसर दो इसका कमेंट बॉक्स में। तो वो हो जाएगी जी पीर मुबारक शाह की दरगाह। कहाँ पर है, कलियाना गांव में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा हरियाणा के हिसार जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है जींद को जिले का दर्जा कब दिया गया। देखो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हमारे हरियाणा का निर्माण हुआ था। तो उस समय है ना ये हमारे हरियाणा का सबसे छोटा जिला था। कौन सा, जींद। 1 नवंबर 1966 को 7 जिलों में से सबसे छोटा जिला था जींद। लेकिन जींद हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो पहले था वही क्षेत्रफल अब है, ठीक है। कोई भी चेंज इस जींद जिले के क्षेत्रफल में नहीं हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जींद जिले का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है।
कौन सी बाल विकास परियोजना हमारे हरियाणा राज्य से संबंधित है, तो वो हो जाएगी समेकित बाल विकास परियोजना। क्या हो जाएगी? समेकित बाल विकास परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई? रेवाड़ी की लाल मस्जिद जिसका निर्माण हुआ था 1570 में। कब? 1570 में। और किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अकबर के शासनकाल में। और एक लाल मस्जिद है हरियाणा के रोहतक जिले में जिसका निर्माण करवाया था आशिक अली ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम NRCIPM के नाम से भी जानते हैं, वो हरियाणा के किस जिले में है? तो किस जिले में है हरियाणा के? तो ये हो जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। ये कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बच चुके हैं हमारे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? तो कौन सा है? नारनौल कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। और महेंद्रगढ़ हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले में न होकर किसी नगर में है। नारनौल नगर में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई? कौन सी परियोजना चलाई गई? जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये चलाई गई थी अपनी बेटी अपना धन। कौन सी चलाई गई थी? अपनी बेटी अपना धन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारनौल पानीपत अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया? तो कौन सा बनाया था? जल्दी से आंसर दो। तो वो बनाया था थानेसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर स्थित है? तो ये है हरियाणा के हिसार जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1818 में राजा अनुरूप सिंह की विधवा ने अपने पति की स्मृति में कहां पर छतरी और जो पक्के तालाब का निर्माण करवाया था? तो कहां पर करवाया था? ये जो अनुरूप सिंह है ना, इनका संबंध है बल्लभगढ़ रियासत से, ठीक है। तो कहां पर छतरी और इसका निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था बल्लभगढ़ में। कहां पर? बल्लभगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारी आज की क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों को जो मैट्रिकोत्तर, स्नातकोत्तर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि और पशुपालन सहित प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, उनको कितने रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की स्कीम चलाई गई है हमारी हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए? तो जल्दी से इसका आंसर दो हमें कमेंट बॉक्स में। तो वो चलाई गई है 1000 रुपए से लेकर 2000 तक। कितने से? 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने की है हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुम्हारा स्कोर बताओ कि कितना स्कोर तुम्हारा रहा है, कितने क्वेश्चन तुमने ठीक किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो हमें, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।